हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। ये सारे वही क्वेश्चन हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और यदि आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल या एएसआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी मैं दे दूंगा जो मैंने अपने चैनल पे कराई है, जैसे कि क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगा मैं आपको। और पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड, वो भी पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक होता है आपका आउटपुट, दूसरा होता है इनपुट। आउटपुट क्या होता है, जो आपको आउटपुट देता है। आउटपुट का मतलब यानी आपको डाटा देता है बाहर, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट क्या हो गया, जो आपको इंटरनेट, यानी एक कह सकते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर है, उसे कहते हैं यार इनपुट डिवाइस, जैसा कि आपका कीबोर्ड हो गया। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है आपका, तो ऑप्शन ए, यानी कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। यानी हमें चार ऑप्शन दे रखे, किसका संबंध जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंड्रॉइड। क्योंकि जो आपका एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड क्या होता है, ये फ़ोन यानी फ़ोन का एक वर्जन है, एंड्रॉइड वर्जन, या आईफोन का होता है आपका। तो ये एंड्रॉइड का एक फ़ोन का वर्जन है, तो इसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। बाकी आपका ये हो गया डोल कोर हो गया, i7, ये सारे कंप्यूटर से संबंधित हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाने जाते हैं। यानी स्क्रीन पर जो पिक्सल्स की संख्या दिखाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है रेजोल्यूशन के नाम से। यानी रेजोल्यूशन के नाम से उसे जाना जाता है पिक्सल। जैसे कि आपने देखा होगा 720 इंटू 1280, ये क्या होती है, ये पिक्सल होती हैं। तो उसके आगे लिखा होता है रिजोल्यूशन, यानी क्या होता है, ये रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है पिक्सल्स। तो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है, प्रिंटर, पाथ, फाइल, प्रिंट आउट। तो दोस्तों, इंटरनेट का जो कलेक्शन होता है ये होता है आपका फाइल, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है। हमसे पूछा गया, निम्न में से कौन कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर, यानी ओरेकल। ओरेकल क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा हमसे पूछा गया, इंटरनेट संबंधित है, यानी इंटरनेट किससे संबंधित है, लैन, रैन, वैन या मैन। तो इंटरनेट संबंधित है आपका लैन से। अब इन तीनों चीज़ों की फुल फॉर्म में आपको बताता हूँ। लैन, लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसे कहते हैं लैन। दूसरा आपका वैन, वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपके ब्रॉडबैंड वगैरह होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा है आप ऑप्शन नंबर डी है आपका मैन, मैन होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी तीनों जो हैं, इन तीनों की फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है बार बार। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। एंड मैन की फुल फॉर्म क्या होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। क्रोम इसका ऑप्शन, पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी एन, गूगल प्लस। गूगल प्लस आपका एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। अब आपका क्रोम हो गया, क्रोम है, फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है। ये क्या है, एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है। यानी डेटाबेस से संबंधित क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एमएस एक्सेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेबसाइट नाम में HTTP क्या है।
जो वेबसाइट का नाम होता है आपका, उसमें जो HTTP होता है वो क्या होता है आपका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक क्या होता है, ये होता है आपका HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जीमेल। जीमेल क्या एक सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, क्या है, एक मेल थ्रेड है, यानी एक मेल है। इसके थ्रू आप मेल किसी को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, एक मेल वेबसाइट। और बाकी आपका फेसबुक हो गया, गूगल प्लस, ऑर्कुट, ये सब क्या है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं, यानी प्रोसेसर में 3 प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपका होता है ALU, यानी ALU की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है आपका कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है आपका रजिस्ट्रार, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध किसका है। तो आपका ऑप्शन नंबर है डी, यानी ओरेकल का संबंध किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है आपका 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है, यानी एक सर्च इंजन नहीं है। कहने का मतलब ये है, यानी ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। इन ओपेरा क्या है, एक सर्च इंजन नहीं है। बाकी बिंग आपका सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू। 14वां हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो वो है आपका लेजर प्रिंटर, यानी लेजर प्रिंटर से का प्रयोग करके आप फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उसमें यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, यानी जो थर्मल प्रिंटर होता है उसमें क्या उपयोग होता है। तो इनमें से कोई नहीं, ना उसमें रिबन यूज होती है, ना इंक, ना पाउडर, कोई भी इसमें चीज यूज नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते, वो हटा नहीं सकते। इसे क्या, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी टेप ड्राइव। यानी टेप ड्राइव क्या होती है, यानी इसमें आप क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते या डेटा को हटा नहीं सकते। यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1 टेराबाइट मेमोरी डैश होता है, यानी एक जो टेराबाइट मेमोरी होती है उसमें क्या होता है आपका। तो उसमें होता है आपका 1024 इंटू 2024 इंटू 2024 इंटू 2024 बाइट्स के बराबर होता है, यानी 1 टेराबाइट जो मेमोरी होती है उसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है डैश में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी FDMA। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS FAT सिस्टम के फॉर्मेट किया गया है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ब्रेन, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है। तो ये है आपका साउंड स्टेबलाइजर, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है XD पिक्चर कार्ड, यानी डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का क्या तात्पर्य, यानी जो हमसे पूछा गया है X और D की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एक्सट्रीम डिजिटल, यानी ये आपको याद रखने, सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। XD का फुल फॉर्म क्या है, एक्सट्रीम डिजिटल, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनिमेशन क्या है, एनिमेशन क्या है। तो एनिमेशन क्या है आपका, स्थिर चित्रों को गति देना। एनिमेशन यानी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया क्या होता है, यानी जो पिक्चर यानी स्टेबल होती है उसे क्या करते हैं, उसे मोशन दे देते हैं, उसे गति दे देते हैं, तो क्या होता है, उसे एनिमेशन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से अस्थायी डाटा रहता है वह
डैश है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिक्वेंटल फाइल, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएसए की संस्था एमआईटी ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसे कहते हैं, यानी यूएसए की एमआईटी संस्था ने जो प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं 4D प्रिंटिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इंटरनेट में आईपी एड्रेस को कहते हैं, यानी इंटरनेट में जो आईपी एड्रेस होता है उसे आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु डैश चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यानी MS एक्सेल में जब आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उससे पहले किसका यूज किया था, उसके पहले आपका बराबर का यूज किया जाता है, यानी इक्वल का साइन आपका यूज किया जाता है, उसके बाद ही फॉर्मूला काम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डैश है, यानी वेबसाइट का यदि आप निर्माण करने जा रहे हैं तो उसके लिए फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सी है, तो वो होती है आपकी PHP। यदि PHP नहीं है, PHP के बिना आपकी कोई भी वेबसाइट डेवलप नहीं हो सकती है, उसका निर्माण नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा एक पॉस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है, यानी POS जो आपकी मशीन होती है उसमें निम्न में से उसके लिए क्या सही है, तो उसके लिए उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। यानी एक तो मुद्रा रहित होती है, कैशलेस लेन देन, दूसरा होती है पॉइंट ऑफ सेल। पॉस मशीन आपने देखी होगी, यदि आप सिटी वगैरह में रहते हैं तो आपने देखी होगी बैंक जो पॉस मशीन होती है उसमें क्या करते हैं, या पेट्रोल पंप पे उसमें जैसे आपका ATM कार्ड या डेबिट कार्ड हो गया या आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, जैसे उस पर वाईफाई 2 सिस्टम होते हैं, उसमें एक वाईफाई होता है एक विदाउट वाईफाई होता है। तो विदाउट वाईफाई में आपको पिन अपना एंटर करना होता है, और यदि आपका वाईफाई है आपके कार्ड में तो देन जैसे ही पॉस मशीन से टच करेगा वैसे ही आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा, जितना भी बैलेंस उसने मशीन में एंटर कर रखा होगा, तो ये होता है पॉस मशीन इसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, यानी जो ब्राउजिंग वेबसाइट होती है उसके लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर है उबंटू यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी पाइथन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइबर राइट वायरस है, यानी साइबर राइट वायरस क्या है, तो यह है एक विंडो वायरस यानी विंडो का एक वायरस है, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, यानी MS-DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, सारी चीज़ें यूज की जाती है, ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। JPEG का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, स्थिर चित्रों के लिए, यानी जो स्टेबल इमेज होती है उसके लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी QWERTY, यानी हमसे ये पूछ रहा है कि जो कीबोर्ड होती है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा था कीबोर्ड का सामान्य नाम क्या है, यानी कीबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो कीबोर्ड का नाम होता है आपका QWERTY यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है, तो ये है आपका स्टाइलिंग, ये आपका कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, यानी ये आपका मालवेयर MALWARE मालवेयर उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको सर्वप्रथम डैश वायरस के रूप में जाना जाता है, तो किस, यानी ब्रेन को, जो ब्रेन था, ब्रेन क्या है, ब्रेन एक वायरस है, यानी एक वायरस के रूप में ब्रेन को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जनरेशन में मल्टीपल प्रोग्रामिंग शुरू किया गया, यानी कंप्यूटर के किस पीढ़ी में मल्टीपल प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका तृतीय थर्ड पीढ़ी में, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। OCR का मतलब यानी फुल फॉर्म है, यानी OCR जो होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश एक वेबसाइट है जिससे हम फ्री में वीडियो शेयरिंग व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। तो ये सबको ही पता होगा कौन सी वेबसाइट है, ऑप्शन नंबर ए यानी यूट्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा साधन है इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज नहीं किया जाता, यानी इंटरनेट कनेक्शन में यूज नहीं होता? किसका यूज नहीं होता? आपका ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्च। ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद होता है आपका वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। डी होता है मोडेम। मोडेम को क्या होता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मोडेम का प्रयोग किया था। मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है यानी ISDN। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एप्पल के डैश हाई लेवल प्रदर्शन का सीरियल बस है, तो ये क्या है आपका? फायर वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यानी कैंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या पूछा हमसे? MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस यानी डायलॉग बॉक्स लाने हेतु कमांड है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कंट्रोल F जैसे आप MS वर्ड में प्रेस करोगे आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार यानी फ़ॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट की कौन सी है? तो फ़ॉन्ट का आकार बदलने की जो शॉर्टकट की है आपकी, ये है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में F, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर वायरस आप कह सकते हैं। यानी एक तरह से कंप्यूटर जो वायरस होता है वो सॉफ्टवेयर ही होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा है? किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है? तो क्या है इसका तरीका? उद्धरण चिन्ह के माध्यम वाक्यांश लिखकर, यानी उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर, यानी इन्वर्टेड कोमा के बीच आप वाक्यांश यानी कोई भी सेंटेंस लिख देंगे, आप उसे आसानी से सर्च कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन। यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो और चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनिमेशन में की फ्रेम के मध्य यानी फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया कौन सी होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है इसकी? यानी ट्वीटिंग प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।